हेलमेट लगाकर उनको जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए? जाना चाहिए। हेलमेट लगाकर उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए। हेलमेट लगा के जाना चाहिए। आप इधर आइए थोड़ा। सेफ्टी के लिए सही बात है। हेलमेट लगा के जाना चाहिए ना? हाँ, जो भी दुपहिया वाहन चला रहे हैं जी, उनके लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी चैनल। दोस्तों हम प्रयागराज जिले के संगम क्षेत्र में आए हुए थे जहां पर ये कांवड़ के लोग हैं और ये कांवड़ के लोग कई क्षेत्रों का भ्रमण किए हुए हैं और उसके दौरान वहाँ से आध्यात्म की चीज़ों को और ज्ञान की चीज़ों को था, साथ ही साथ अन्य जीवन उपयोगी चीज़ों का वह दर्शन कर चुके हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वह कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जी आपका शुभ नाम क्या है? जी रविकेश शर्मा। जी कैसी आपकी यह यात्रा रही? यात्रा तो मंगलमय रही हमारी। जी भैया आप कहाँ से कहाँ तक गए? हम लोग तो सुल्तानगंज से होते हुए जो है कि बनारस और जो है कि हम लोग यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। जी फिलहाल जो है कि अभी हम लोग को बागेश्वर तक जाना है। जी 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 बेटा आपका शुभ नाम क्या है? जी आंचल मदेशिया। जी आप ये बताइए, आप प्रयागराज में आए हुए हैं, जी आज पहुँचे हैं कि? नहीं हम लोग की यात्रा तो 4 दिन पहले से निकली है। अच्छा। सुल्तानपुर से जल भर कर देवघर गए। अच्छा। और देवघर से काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। जी। और उसके बाद से हम लोग विंध्याचल गए और विंध्याचल के बाद पुनः यहाँ प्रयाग नगरी में। देवघर में व्यवस्था कैसी रही? बढ़िया रही व्यवस्था। तो प्रयागराज में व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? बड़ी अच्छी है। तो प्रयागराज और देवघर में व्यवस्था, टॉप पर व्यवस्था कहाँ की है? अभी तो हम लोग फिलहाल में इधर आए हैं तो देवघर की व्यवस्था भी ठीक थी और यहाँ का भी ठीक है। यहाँ घूमे यहाँ पर अगर कौन सी और व्यवस्था हो जाए थोड़ा और अच्छा होता। अब देखने पर घूमेंगे हम लोग तभी न पता चलेगा। जी आप यहाँ पर आए हुए हैं, देवघर भी गए थे। जी देवघर की जो व्यवस्था थी उसमें सबसे टॉप व्यवस्था उनकी कौन थी? देखिए अब व्यवस्था तो हर जगह सब सही हो गया है। नहीं, जैसे व्यवस्था होती है आप लोग तो उससे मिले हुए हैं उस व्यवस्थाओं से, उसमें सबसे टॉप व्यवस्था जो देवघर की रही कौन सी अच्छी लगी आपको? अभी वहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था सही है जी, रहने की भी व्यवस्था सही है, हाँ धर्मशालाएं भी बहुत हैं। अच्छा। इसके लिए सब व्यवस्था अच्छी है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ की या वहाँ की? दोनों ठाई के ठीक है। यहाँ पर कौन सी और व्यवस्था हो जाए थोड़ा अच्छा लगता? धर्मशाला बनवा दे दीजिए। अच्छा, और यहाँ पर कौन सी व्यवस्था हो जाती अच्छा लगता? धर्मशाला बनवा दीजिए, बैठका बनवा दीजिए। जी बैठका रहे हर पाल में लोग बैठे उठे। जी और क्या होनी चाहिए यहाँ पे व्यवस्था? यहाँ पर वही जो धर्मशाला को लेकर के बढ़िया चाहिए। जी और सब आदमी को जो है आराम करने के लिए ये सब पूरा जगह बढ़िया चाहिए। जी जी। और यहाँ पर क्या आप कहना चाहते? उठे के आराम रही तब न ठीक रही। अच्छा अच्छा। हाँ भाई का प्रतिभा में पानी बा, जी क्या करी के पानी में रही रोडे पर रही। ये बात आप बताइए कि जब देवघर और प्रयागराज की व्यवस्थाओं में जब आप देखते हैं तो कहाँ की व्यवस्था अच्छी है आपको? व्यवस्था तो दोनों जगह की अच्छी है जी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पार्किंग का और दिक्कत है। अच्छा, उस पार्किंग में क्या क्या, केवल पार्किंग चाहिए आपको कि और कुछ? नहीं है, पार्किंग है, पानी का व्यवस्था नहीं है, और क्या है? शौचालय नहीं है। शौचालय भी नहीं है? नहीं, इधर शौचालय बहुत दूर है। शौचालय इधर पार्क में होना चाहिए था लेकिन नहीं। थोड़ा इससे बड़ा हम आपसे बात करना चाहेंगे, हम और लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कई कांवड़ के लोग हैं जो नशा भी पीते हैं, आप देखे होंगे नशा में वह कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं जबकि यह पवित्रता का प्रतीक है। तो क्या नशा खा कर के जाना, कांवड़ यात्रा में शामिल होना क्या उचित बात है? क्या कांवड़ यात्रा में नशा खा कर जाना उचित बात है? नहीं अनुचित है। अनुचित है। मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करूंगा, आप युवा हैं, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, नशा पीने से किसी बहन का भाई बिगड़ रहा है जी जी। तो किसी माता जी का वक्त उजड़ रही है, अपमानित हो रही है। क्या ऐसे तौर पर युवाओं को नशा करना चाहिए? उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? हम उन युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे जी कि ये सब छोड़िए, ये सब मोह माया है। जी जी ये उचित नहीं है, ये सब गलत चीज़ें हैं। गलत चीज़ें जी। हम और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और हम और बात करना चाहेंगे। दोस्तों बने रहिए, मैं और लोगों से विचार हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि उनके अंदर क्या विचार हैं और उस विचार से मैं समाज में उजाला लाना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य जहाँ भी अंधकार है, मैं उस अंधकार को इनके विचारों से मैं उजाला करना चाहता हूँ। हम बताना चाहते हैं, आप कांवड़ के ही हैं। कुछ कांवड़ के लोग ऐसे भी हैं नशा खा करके जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं।
तो क्या यह उचित है? नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग, किसी का भाई नशा खाने से बिगड़ जा रहा है, किसी माँ की कोख अपमानित हो रही है, हाँ। क्योंकि नशा खा रहते हैं तो वह अभद्र शब्द का इस्तेमाल भी कर देते हैं। और हो सकता है किसी की माँ होंगी आप, किसी की बहन भी होंगी। अगर किसी बहन का भाई नशा की वजह से बिगड़ जा रहा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती होगी। हाँ। तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग नशा करके ऐसा काम कर रहे हैं? उसका चाहते हैं कि अच्छा हो जाओ, जी नशा मत करो। जी, आप बताइए, आप किसी की माँ हैं और जब किसी भी गार्जियन का जब अगर लड़का नशा खाता है तो तकलीफ होती है। हाँ। हो सकता है आप ऐसा उसको महसूस भी करते होंगे। तो आपको कैसा महसूस होता है जब लोग नशा खाते हैं या किसी का लड़का बिगड़ता हुआ आपको दिखता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लग रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो बन जाए, बन जाए। बिगड़ना है तो बन जाए। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कांवड़ के दौरान गए होंगे और उस रास्ते में नशा शराब की दुकान क्या होना उचित है? नहीं 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 उचित है? नहीं उचित है? नहीं है। उचित है? नहीं नहीं उचित है? नहीं उचित है। जी, एक सवाल और है, और भी है मेरा। आप जानते हैं कि आप सब परिवार ही हैं और कई मित्र, कई ऐसे लोग हैं जो कांवड़ में जा रहे हैं, बिना हेलमेट के ले जा रहे हैं, फिर बाद में वह प्रशासन को आरोप लगाते हैं कि ये हो गया, उनको खरोच आ गया। सही बात। तो क्या हेलमेट लगाकर उनको जाना चाहिए? जी, बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए। हेलमेट लगाकर उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। हेलमेट लगाकर जाना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। बोलने जा बोलने हेलमेट लगा के जाना चाहिए। आप इधर आइए थोड़ा। सेफ्टी के लिए सही बात है। हेलमेट लगा के जाना चाहिए ना? हाँ, जो भी दुपहिया वाहन चला रहे हैं जी। उनके लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। जी, मैं आपसे दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो हमारे ही आप परिवार के लोग होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो हमें कोई बात समझाते हैं, वो अपने ही लोग हैं, तो बुरा बात लगता है। जी, अच्छा बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगना तो क्या हमको, अगर हम हेलमेट लगा कर जाएं, सहयोग करें प्रशासन में, तो क्या गलत बात है? नहीं, गलत नहीं है। हमारी प्रशासन में सही बात है। सेफ्टी के लिए बोलते हैं। सही है। आप बताइए। हमारे समझाते हैं। जी, हेलमेट लगाकर अगर हम जाएं कांवड़ यात्रा में, देखिए आप जब जाते हैं कांवड़ यात्रा में तो अगर मान लीजिए कोई जख्म हो जाता है, जख्म का शिकार हो जाता है, खून तो हमारे आपका परिवार का ही बहेगा ना। हाँ। और वो रोड पर बह रहा है, व्यर्थ बह जा रहा है। अगर वो सरहद पर बहे तो अच्छी बात है, लेकिन व्यर्थ में बह रहा है। तकलीफ इस बात को हमको लेकर के है कि बचा रहे, क्योंकि मानव संसाधन ही एक ऐसा संसाधन है। जितना सुधार होगा उतना ही अच्छा। जी जी जी, दोस्तों हमारा मकसद है कि समाज में जहाँ भी कुरीतियाँ हैं या जहाँ भी अंधकार हैं, जो समाज के लोग हैं जिनके विचार हम ला करके समाज में वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पर अंधकार है, और इनके विचारों से मैं उस अंधकार को दूर करना चाहता हूँ, समाज में उजाला हो और उस उजाले के सहारे लोग अपना रास्ता ढूंढकर आगे निकल जाएं। हमारा यही उद्देश्य इस बीडीपी खबर अर्थात भारतीय दुआ प्रहरी चैनल का है, और इसी प्रकार से आप बीडीपी परिवार आपके साथ है और आपके हर बातों को निष्पक्षता के साथ वह समाज में रखने का प्रयास करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।